हेलो एवरीबॉडी, मैं ऋषि कुमार। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का तैयारी करेंगे मैथमेटिक्स का। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूला के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जो उपयोग होने वाले फॉर्मूला है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जानेंगे। इनवर्स जानने से पहले बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, इसीलिए उसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला को पढ़ेंगे, फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आएंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डबल एंगल देखेंगे। डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें कि दो थीटा एंगल में सिर्फ दो लगा देंगे, ये डबल एंगल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे 1 नंबर देखिए, साइन 2 थीटा का अगर फॉर्मूला आप लोग बोलेंगे क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन थीटा का एक और फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलते हैं 2 नंबर में। हम लोग इस तरह फॉर्मूला को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, रटना जरूरी नहीं पड़े। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर cos 2 थीटा रहा तब हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा है, cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं, इस प्रकार एक ही फॉर्मूला से सारा बना हुआ है। आखिर ये किस प्रकार आया, हम लोग यहां ध्यान देते हैं। ये आखिर एक ही फॉर्मूला से ये किस प्रकार बना। मेरा जो है शुरुआत में ही फॉर्मूला है, इसी से सारा निकला हुआ है। हम लोग क्लास 10 के हिसाब से जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। एक और एक कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का निकल गया, इतना निकल गया। और इसी के सहायता से ये फॉर्मूला भी निकला हुआ है। यहाँ पे cos 2 थीटा था, माइनस इधर अगर क्या होगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 है, ये प्लस इधर क्या होगा, माइनस cos 2 थीटा। देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिखे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सभी जो है एक ही फॉर्मूला से आ रहा है। अब बताइए ये दोनों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस बार चेंज किया साइन को, इस बार फिर से देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग साइन के फॉर्म में जान लिए, अब cos के फॉर्म में जानते हैं, तो साइन को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। साइन का होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस एक और एक कितना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला जानिएगा, उसी से बहुत सारा फॉर्मूला होता है। आप लोग किसी भी फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब बचा नीचे वाला, माइनस है, इधर क्या होगा, प्लस होगा। पहले से क्या है, cos 2 थीटा, क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, 2 cos हटा गया।
इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इसी में 3 नंबर, इसी का भी cos 2 थीटा का ही है। cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 3 नंबर देखिए, tan 2 थीटा अगर आता तब क्या आता, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैसे cos 2 थीटा भी होता है, लेकिन आप लोग को जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग होने वाला ये सब फॉर्मूला अधिक है, इसीलिए हम लोग इतना सब पढ़ेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए सिंगल एंगल फॉर्मूला होता तब हम लोग क्या करते हैं, सिंगल एंगल फॉर्मूला जो है डबल एंगल से ही बनता है। यहाँ पे 2 थीटा था तो 1 थीटा बना। अगर यहाँ पे 1 रहता तब क्या होता, साइन थीटा इक्वल्स, अगर यहाँ 1 थीटा था तो यहाँ बाहर 2 आता ही है, लेकिन एंगल जो है चेंज होता, 2 था तो 1 हुआ, 1 है तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, 2 साइन थीटा, थीटा जब क्या जाएगा थीटा बाय 2, अब cos थीटा बाय 2। इसी प्रकार यहाँ लाएंगे थीटा तो थीटा बाय 2 जगह थीटा बाय 2 जगह। तो आप लोग इस डबल एंगल से आप लोग जो है सिंगल एंगल निकाल सकते हैं फॉर्मूला, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। अब हम देखते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग थर्ड एंगल फॉर्मूला देखेंगे। थर्ड एंगल फॉर्मूला साइन 3 टका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका जो है tan 3 थीटा निकल गया। इसी प्रकार हम लोग अब देखेंगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं। आप लोग a प्लस बी के बारे में पढ़ेंगे, उसी से वो सारा फॉर्मूला भी हुआ, लेकिन हम लोग इसी के बारे में अब पढ़ेंगे। साइन a प्लस बी रहेगा तो क्या आएगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन ए माइनस बी रहेगा तो साइन ए कॉस बी, सिर्फ यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस चेंज रहेगा, कॉस ए साइन बी। अब कॉस वाला ए प्लस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए अब लास्ट हम लोग टेन के बारे में जानेंगे। टेन ए प्लस बी इक्वल्स टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी इक्वल्स टेन ए माइनस टेन बी
1 प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ अगर प्लस बात यहाँ प्लस करना है, नीचे माइनस करना है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस करना है, इसका जस्ट अपोजिट। ये आपका जो है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इनवर्स जानेंगे, इनवर्स किसे कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एंड सेक एक्स। इसी के इनवर्स, इसी के व्युत्क्रम, इसी के प्रतिलोम को हम लोग इनवर्स कहते हैं। इसी के प्रतिलोम को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि साइन का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और सेक का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रतिलोम को ही कहा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आखिर ये इनवर्स आता किस प्रकार से, समझिएगा। यदि साइन थीटा इक्वल्स एक्स है, इफ साइन थीटा इक्वल्स एक्स है, देन थीटा इक्वल्स क्या भाई, जाके उधर जो है इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। परंतु हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में भी बहुत सारे फॉर्मूला का उपयोग होने वाला है। इसीलिए हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला के बारे में। हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में पहले पढ़ेंगे, तब फिर पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के बारे में। फॉर्मूला देखिए, सर्वप्रथम अगर साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर कोई साइन इनवर्स रहे, उसके एंगल में वही चीज रहे, तो इक्वल साइन एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे तो एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से इनवर्स एक्स, अगर एक्स रहे तो एक्स हो जाएगा। सिर्फ ये इनवर्स रहना चाहिए, एक सिंपल रहना चाहिए। दोनों सेम मिलेगा तो एंगल जो है इसका बाहर होता है। जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए साइन बाहर में रहेगा, अगर अंदर में रहेगा इनवर्स रहेगा, फिर भी वो जो साइन एक्स नहीं होगा। कॉस है, कॉस इनवर्स अगर अंदर में है तो ये एक्स हो जाएगा। टेन है, टेन इनवर्स अगर अंदर में है तो ये एक्स ही हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग 6 फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। सेक है, सेक इनवर्स एक्स होगा तो इक्वल्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसीलिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल जो होगा कोसेक इनवर्स 1/x होगा। टेन का उल्टा क्या था, कॉट, इसीलिए कॉट इनवर्स 1/x होगा। कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर। यदि साइन इनवर्स, इसमें 4 में 2 फॉर्मूला रहेगा, और ये जो है बहुत उपयोग होने वाला है।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 में 2 फॉर्मूला होगा, बहुत उपयोग होने वाला है, इसीलिए इस फॉर्मूला को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। यदि साइन इनवर्स माइनस अक्स रहा तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स अक्स होगा। कोसेक इनवर्स माइनस अक्स रहा, माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस अक्स रहा, माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। इसी का देखिए बी नंबर, लेकिन इसका अपोजिट है। कॉस इनवर्स माइनस अक्स रहा, माइनस अगर कॉस में माइनस रहा एंगल में, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स अक्स होता है। यहीं पे अगर सेक रहता, सेक इनवर्स माइनस अक्स, ये भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स अक्स। यहाँ रहता कॉट इनवर्स माइनस अक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स अक्स। इस प्रकार जो है 4 नंबर में आप लोग ए और बी पढ़े हैं, सेम फॉर्मूला है परंतु इधर चेंज है। साइन इसका उल्टा और 10 ये जो है इसी फॉर्म में रह गया, सिर्फ माइनस बाहर हुआ, लेकिन कॉस से कॉट में क्या होगा, पाई में घट गया। ये सारे फॉर्मूला प्रूव्ड होते हैं, लेकिन हम लोग को सिलेबस देखना है, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5 नंबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाई 2 होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स वाई। अगर साइन इनवर्स एक्स रहे, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई रहे, तो ये दोनों बनता है एक साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ये आपका एक्स हो जाएगा, फिर वाई माइनस रूट, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अगर यहाँ सिर्फ माइनस रहे, एक्स इंटू वाई माइनस का रूट, यहाँ माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। देखिए आप लोग 2 नंबर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस तो माइनस रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। इसे माइनस देंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। चलिए हम लोग अब 10 के बारे में जानते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इनवर्स वाई इक्वल्स टेन इनवर्स, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। इस प्रकार जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग आज फॉर्मूला के बारे में जान गए।
आगे के क्लास में हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।